आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कि काम कैसे करती हैं, आईओटी हमारी काम कैसे करती है। लास्ट वीडियो में आपने मुझे देखा था कि मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताया था, आईओटी के बारे में बताया था, जिसमें हम उसके इंट्रोडक्शन में हमने ये समझा था कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट के थ्रू से किससे कम्युनिकेट करते हैं, ह्यूमन से कम्युनिकेट करते हैं। अब ये कनेक्शन होता कैसे है, किस तरह से काम होता है, अब हम उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। तो फर्स्ट, जब किसी भी डिवाइस को जब हम आईओटी से कनेक्ट मतलब आईओटी इनेबल बना देते हैं, तो इनेबल बनाने का मतलब होता है कि वो डिवाइस क्या करता है, पहले तो डिवाइस कनेक्शन क्रिएट करता है, मतलब वो इंटरनेट के थ्रू से कनेक्टेड हो जाता है। देन उसके बाद वो डिवाइस क्या करेगा, डेटा सेंस करेगा। डेटा सेंस करेगा यानी कि उसके आसपास के जो इन्वायरमेंट में जितनी भी एक्टिविटी चल रही है उस एक्टिविटी को वो कलेक्ट करना शुरू कर देता है, उसको समझना शुरू करता है। दैट इज़ कॉल्ड द डेटा सेंसिंग। नेक्स्ट उसके बाद क्या करता है कि वो कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करने के बाद मतलब वो कम्युनिकेट किसके थ्रू से करेगा, नेटवर्क, क्लाउड और डेटा को ट्रांसपोर्ट करेगा। जब भी हमारा जो आईओटी में जितने भी डिवाइसेस हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, वो क्लाउड से कनेक्टेड होते हैं। जितना भी डेटा होता है वो क्लाउड पे जाके सेव हो जाता है। तो क्लाउड पे कनेक्ट करने के लिए उसको एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जिस नेटवर्क की हेल्प से वो क्लाउड्स के साथ कनेक्ट है और वहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि डेटा वहाँ पे जाके सेव हो रहा है ताकि वहाँ पे उस डेटा को प्रोसेस किया जा सके और प्रोसेस करने के बाद उसको फाइनल जो आउटपुट है वो हमें मिल सके। तो नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा एनालिटिक्स का। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है कि डेटा को प्रोसेस करना। अब जितने भी डिवाइस हैं उस डिवाइस अगर एक डिवाइस अगर हमारा डेटा सेंस कर रहा है तो वो 24/7 डेटा सेंस करेगा, यानी कि 24 आवर्स 7 डेज डेटा सेंस करेगा। तो आप समझिए कि हर एक मिनट में अगर वो डेटा सेंस कर रहा है तो कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वो सेंस कर रहा होता है। और ये जितना भी डेटा वो सेंस कर रहा है, जितने भी अमाउंट का भी डेटा सेंस कर रहा है, वो सारा डेटा क्या होगा, एनालाइज होगा। तो एनालाइज के लिए इसमें हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स यूज़ होता है, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसको एनालाइज करना होता है। और ये एनालाइज भी हमारा एआई एल्गो यूज़ करके ही वो एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा एक डेटा के फॉर्म में होता है और डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ता है, जिस एल्गो की हेल्प से हम डेटा को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके हम फाइनल आउटपुट निकालते हैं। यहाँ पे होता है एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट होता है डेटा वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी कि डेटा जो हमने लिया है उस डेटा से हमारा क्या फाइनल आउटपुट निकल रहा है। देन उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन परफॉर्म करते हैं और वो एक्शन जो है ह्यूमन को दिया जाता है। अब ह्यूमन उस डेटा को कैसे लेगा, वो स्मार्ट एप्लीकेशंस के थ्रू से लेगा, उसके पास ऐप होंगे जिनके थ्रू से वो लेगा, ठीक है, और ये वो अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करता है। तो बेसिकली आईओटी में ये सभी स्टेज जो है वो फॉलो होती हैं, जिससे हमारा जो इंटरनेट मतलब जो एक डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर ह्यूमन को इन्फॉर्मेशन देता है और ह्यूमन उसको उसी तरह से अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस फिगर से आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे जैसे अगर हमारे ऑफिस में प्रिंटर है या हमारे घर में एसी है, टीवी है या लॉक्स हैं, हमारे स्मार्ट लॉक्स होते हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कमांड दिया जा सकता है। मान लीजिए एसी है, आप घर पहुंचने वाले हैं, उससे 15 मिनट पहले आप एसी ऑन करके रख सकते हैं और उसको अगर आप भूल गए हैं एसी ऑफ करना तो वो एक नोटिस आपको प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद आप मतलब उसको घर पे कोई नहीं दिख रहा है, उसको सेंसर ऐसे सेंस हो रहा है कि कोई भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, नोटिस प्रोवाइड कर देगा आपको। आप वहाँ से बैठ के उसको ऑफ़ कर सकते हैं या उसमें इस तरह के सेटिंग्स की जा सकती है कि वो अपने आप ऑफ हो जाए। तो इस तरह से हमारा क्या है कि हम ऐप के थ्रू से भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और डिवाइस खुद भी अपने आप ऑपरेट हो सकता है। वो कैसे होगा अपने आप ऑपरेट, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्मार्ट लाइट्स की, जो आईओटी इनेबल लाइट्स होती हैं घर पे, वो किस तरह से काम करेगी। उसके लाइट्स के अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो इस तरह से सेंस करते हैं कि अगर उसको रूम के अंदर कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, एक्टिविटी सेंस नहीं कर रहा है, तो लाइट अपने आप डिम मोड पे चली जाएंगी और अगर उसको जैसे ही कोई एक्टिविटी नज़र आती है तो लाइट जो है ब्राइट मोड पे आ जाएंगी, अपने आप दोबारा से जल जाएंगी। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि लाइट्स जो है आईओटी इनेबल है, यानी कि उसने अपने आप डेटा सेंस करा और कुछ एक्शंस जो है अपने आप परफॉर्म करे।
उसी तरह से जब ह्यूमन एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, ह्यूमन एक्शन इस तरह से परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए फ्रिज है, एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर इज़ IoT इनेबल्ड और वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसमें मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो अगर फ्रिज के अंदर कोई आपने कुछ उसके अंदर लिस्ट आपने प्रोवाइड कर रखी है कि अगर ये जो है पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है अगर वो कम हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं तो वो एक नोटिफिकेशन क्या करेगा, यूज़र को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे फ्रिज हमारा IoT इनेबल है और वो उसके अंदर रखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेंस कर रहा है, उनको काउंट कर रहा है। और काउंट करते हुए उसको कभी ऐसा ये होता है कि कोई पर्टिकुलर जो सामान है वो ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है, तो वो एक नोटिफिकेशन डायरेक्टली यूज़र को पहुँचाएगा कि ये हमारा ख़त्म हो रहा है। तो यूज़र उसी के अकॉर्डिंग एक इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेगा, ओके, और वो फिल कर देगा उसको, मतलब लाके उस चीज़ को फिल कर देगा। तो ये नोटिस क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फ्रिज जो है यूज़र से कनेक्ट हो रहा है और यूज़र भी फ्रिज को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको हम IoT कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारा कोई भी डिवाइस है जिस डिवाइस के अंदर हमारे बिल्ट इन सेंसर होते हैं और वो क्या एबिलिटी करता है कि वो डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा को ट्रांसफ़र करेगा नेटवर्क पे, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू से डेटा ट्रांसफ़र करता है। और यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू से इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो हमारा डिवाइस है वो डेटा कलेक्ट करता है और बाद में उससे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हैं। IoT is concept of the connected all the device of the internet let the communication to each other। यानी कि IoT में क्या होता है कि डिवाइस है वो कम्युनिकेट करता है इंटरनेट के थ्रू से, जिसके थ्रू से हमारा बहुत जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है वो कलेक्ट होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल जैसे कि आप गाड़ी में हैं, आपकी स्पीड लिमिट जो है इतनी है, अगर इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन किसी और को पहुंचानी है तो घर में बैठे किसी पर्सन के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आप कहाँ पर हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है, उसमें पेट्रोल कितना है, ठीक है। और ये सारा डेटा किसके थ्रू से हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू से आपका जो है इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है और वो इन्फॉर्मेशन जो गैदर की जा रही है वो इंटरनेट के थ्रू से जो है किसी और को पहुंचाई जा रही है। उसी तरह आपके घर के अंदर जो आपके लॉक्स हैं, AC है, बल्ब है, लाइट्स हैं, इनको क्या हो रहा है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है कहीं और से। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरह से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और क्लाउड की हेल्प से हम इसको आपस में कनेक्ट करते हैं। अब ये IoT की शुरुआत कहाँ से हुई थी? IoT की शुरुआत हमारी बेसिकली M2M से हुई थी। M2M इज़ अ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। IoT हमारा इसी पे ही बेस्ड है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम किसी डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस से क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस डिवाइस कैप्चर द डेटा एंड शेयर विद द अदर कनेक्टेड डिवाइस। इसमें हमारा एक डिवाइस डेटा कैप्चर करेगा और दूसरे डिवाइस से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, creating the intelligent network of the things or the system. Device could be sensor, actuator, embedded systems और other connected element। तो M2M के अंदर हमारा क्या होता है, जितने भी डिवाइस है, एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल कहें तो M2M technology could be present in the home, office, shopping malls and other places, controlling electric appliances जैसे बल्ब है, फैन है। और इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम RF का यूज़ करके, यानी कि रेडियो वेव्स का यूज़ करके, और ब्लूटूथ से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल होता है हमारे स्मार्टफोन से। तो यानी कि एक स्मार्टफोन से और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इट्स एग्जांपल ऑफ द M2M। तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है। एक कम्युनिकेशन होता है मशीन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। इस मशीन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन में हमारे कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, जैसे कि ये मेडिकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये जो डिवाइस होती हैं हमारी AI इनेबल्ड होती हैं। एग्जांपल अगर हम बात करें कि आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए आपके जो डिवाइस होती है वो डिवाइस क्या करती है, जैसे ही आपकी हार्ट बीट एक लेवल से अप जाती है तो वो एक नोटिफिकेशन पहुंचा देती है उस पर्सन को या उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन्स हैं उनको या डॉक्टर्स को, तो ताकि उसको क्या होता है, जो पेशेंट है, पेशेंट की हर एक मिनट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचती रहे। इस तरह से अगर कोई मेजर कंडीशन आती है तो हम पहले से ही उसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं।
तो यहाँ पे M2M और इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली ये है कि मशीन टू मशीन में एक मशीन से दूसरी मशीन को कंट्रोल किया जा रहा है, ये भी हमारी कंट्रोल होती है। एग्जांपल अगर हम कहें, जैसे एसी को हमने रिमोट से कंट्रोल करा, ऑन करना है, ऑफ करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, घटाना है, स्विंग मोड करना है, आपको किसी भी मोड में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द M2M। बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यहाँ पे हमारा क्लाउड आ जाता है बीच में क्लाउड मतलब इंटरनेट आ जाता है। अब अगर आप रिमोट से एसी को अगर आप कंट्रोल करते हो तो दैट इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहकर ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट वही काम अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कहें तो आप कहीं पे भी किसी भी कोने में बैठे हो, आप अपने सिस्टम को जो है, अपने एसी को जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो वो किसके थ्रू से होता है? वो क्लाउड की हेल्प से होता है, वो इंटरनेट की हेल्प से होता है। इसमें आपका डिवाइस भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और जिस डिवाइस से आप कंट्रोल कर रहे हैं वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो कमांड पहले इंटरनेट पे जाती है और इंटरनेट के थ्रू से आपके डिवाइस पे जाती है। इसी तरह से ही यहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है। डिफरेंस और समझ लेते हैं M2M और IoT में। तो सिंपल डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होता है और ये बेसिकली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स में हमारा M2M का यूज़ किया जाता है। ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट एंड वांटेड ऑल अप्रोच, और ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है IoT को। आइसोलेटेड सिस्टम डिवाइस यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड, इसमें जो है सिंपल सिस्टम्स होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम्स होते हैं जो एक ही स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं, जितने भी डिवाइस हैं। बट इसके अंदर इंटीग्रेटेड डिवाइस होते हैं, डेटाज होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। हर एक डिवाइस, IoT इनेबल डिवाइस अलग स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा होता है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है। M2M के अंदर बहुत मिनिमम ऑप्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। बट IoT के अंदर इट्स मोर स्केलेबल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्केलेबिलिटी होती है, आप जितना चाहें इसके आइडियाज़ को ब्रॉड कर सकते हो। वायर्ड और सेलुलर नेटवर्क यूज़ फॉर कनेक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्क है हम उसको ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वायर्ड हो गया, सेलुलर हो गया। बट यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। एक्सटेंसिव बैकग्राउंड ऑफ द हिस्टोरिकल एप्लीकेशन, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे आपके एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू से हम M2M के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। बट IoT इज़ द स्टेट ऑफ आर्ट अप्रोच विद द रूट ऑफ M2M। IoT का रूट M2M ही है, बट IoT में आप जितना मर्जी आप अपनी तरफ से इसमें चेंजेस कर सकते हो, इसका स्टेट ऑफ आर्ट। एडवांटेज क्या है IoT इनेबल की? जैसे अभी तक जो हमने समझा है उसमें हम यही समझ सकते हैं कि फ्रीडम हो जाती है आपको कहीं पे भी एक जगह बंद के नहीं रहना पड़ता। आप कोई भूल जाते हैं तो बाद में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें एडवांटेज है कि एफिशिएंटली आप यूटिलाइज़ करते हैं रिसोर्सेज का, और ह्यूमन एफर्ट जो है बहुत मिनिमम हो जाते हैं, और टाइम बहुत सेव होता है इसमें। आपका डेटा कलेक्शन बहुत इन्हांस हो जाता है क्योंकि सेंसर्स हैं वो हर टाइम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। इम्प्रूव हो जाते हैं सिक्योरिटी बहुत इजीली इम्प्रूव हो सकती है। वो कैसे इम्प्रूव होगी? फॉर एग्जांपल आपके जो घर में लॉक्स लगे हैं, आपने स्मार्ट लॉक लगवाए हैं, अब अगर आपके घर में कोई ऐसा अननोन पर्सन आता है, जो पर्सन आपके घर में एंट्री चाहता है, तो वो जो डोर्स पे आपके सेंसर्स लगे होंगे जो उसकी फ़ोटो बेसिकली आपको पहुंचा देंगे कि कौन सा पर्सन घर में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उसको जानते हैं, ठीक है, तो आप डोर वहीं अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने घर का लॉक जो है ऑन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है तो आप एक अलार्म सेट कर सकते हैं, जिस अलार्म के थ्रू से एक सिक्योरिटी अलार्म होगा, वो आप कर सकते हो, या किसी सिक्योरिटी पर्सन के पास आप इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पहुंचा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने घर की सिक्योरिटी बहुत ईजिली कर सकते हैं। बट IoT के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज कहें तो इसमें सिक्योरिटी है डिसएडवांटेज में। इन नेटवर्क की इनसिक्योरिटी का मतलब है कि अगर आप अपने घर की हर एक डिवाइस को नेटवर्क के थ्रू से कनेक्ट कर रहे हैं तो उस नेटवर्क को हैक करना इज़ वेरी इजी। तो अगर आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है तो कोई भी उस नेटवर्क को हैक कर सकता है और आपके घर के अप्लाइंसेस को वो भी हैंडल कर सकते हैं, या उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बीच में हैक हो सकती है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ द IoT। प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। अगर हैक हो गया तो आपका जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं और भी जा सकती है।
कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इस तरह के डिवाइसेस को डिज़ाइन करना और पूरा सेटअप करना पड़ता है। इसमें अगर आपको अपना जो घर है वो स्मार्ट होम बनाना है, IoT इनेबल बनाना है, तो उसमें एक एक चीज़ चेंज हो जाती है। उसमें मल्टीपल सेंसर्स लगे होते हैं और उनको कनेक्ट करना पड़ता है अलग अलग डिवाइसेस के साथ, तो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन। IoT के करेक्टरिस्टिक्स अगर आप बात करते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली कनेक्टिविटी, यानी कि इसके अंदर कनेक्टिविटी होती है M2M नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू से। और थिंग्स, सेंसर और डिवाइस, इसके अंदर बहुत सारे थिंग्स होते हैं, यानी कि डिवाइसेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं जिनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। डेटा इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली ये ले लेता है, दिस आर द करेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिकेशन, डेटा फ्लो बहुत इजीली हो जाता है और बहुत फास्ट होता है। इंटेलिजेंट और स्मार्ट एनालिटिक्स, यानी कि इसका जो एनालिटिक्स होता है वो सॉफ्टवेयर्स करते हैं तो बहुत इंटेलिजेंटली और स्मार्ट एनालाइज होता है। उसी के बेसिस पे जो एक्शन या डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज़ वेरी इजी टू टेक द डिसीजन। और इकोसिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द IoT। हेट्रोजेनेटिक होता है, हेट्रोजेनेटिक मतलब डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पे ये डिफरेंट डिवाइसेस हमारे काम कर सकते हैं। डायनेमिक चेंजेस आप कर सकते हैं। डायनेमिक चेंजेस का मतलब होता है कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, उसके हिसाब से अपने घर की लाइटिंग या म्यूज़िक्स को सेट कर सकते हो। तो वो चीज़ अपने आप डिवाइस जो है सेंस करके अकॉर्डिंगली कर सकती है। अगर आप सो जाते हो तो घर की लाइट अपने आप बंद हो जाएगी और जो AC है उसका टेम्परेचर अकॉर्डिंगली बॉडी टाइप आपका कम ज़्यादा कर सकता है। जब आप जगह होते हो तो उस टाइम पे अलग डिवाइसेस जो है डिफरेंट टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं। एन्यूमरस स्केल है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप इसमें बढ़ा सकते हो डिवाइसेस की एबिलिटी को। तो डिवाइसेस की एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। जितना ही आप इसके अंदर परफॉर्मेंस चाहते हैं, जितने ऑप्शन चाहते हैं उतने ऑप्शन बढ़ाए जा सकते हैं। सेफ्टी है, सेफ्टी इस तरह से है कि अगर आपके घर में कोई डिवाइसेस या कोई मिसहैप होने वाला है तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और उससे पहले आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट के थ्रू से। आपका जो डेटा है वो बहुत इजीली आप कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। तो ये था इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज की सेकंड वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। थैंक यू।